यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब खबरों में हम आप बढ़ रहे हैं आगे। देवभूमि उत्तराखंड में एक और जहां पर कुंभ की तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ देवप्रयाग संगम पर सॉइल बायोटेक्नोलॉजी से बना एसटीपी लीकेज होने पर उसका गंदा पानी गंगा को मैला कर रहा है। देवभूमि में मैली हो रही गंगा। पहले सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का नहीं मिला फायदा। 12 करोड़ की सीवरेज योजना हुई फेल। वाटरफॉल की तरह भागीरथी में गिर रहा ये पानी कहीं से किसी पर्यटन स्थल का नहीं है। ये 12 करोड़ की वो महत्वाकांक्षी योजना है जो अब लापरवाही की भेंट चढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारी माँ गंगा मैली हो रही है, जिससे सिर्फ देश ही नहीं विदेश में भी इसका माहौल बनाया जा रहा है। प्रदेश के पहले एसटीपी यानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का ओवरफ्लो करता इसका गंदा पानी सीधे भागीरथी में गिर रहा है, जिससे गंगा का पानी दूषित हो रहा है, लेकिन इस पर किसी की भी नजर नहीं पड़ रही है। प्लांट के चक्कर में आने जाने वाले यात्री, स्थानीय निवासी, दुकानदार सभी परेशान हैं। इससे पूरी बदबू से हमारे नाक खराब हो रहे हैं, बीमारियां पकड़ रही हैं, किंतु सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगता है। अखबारों में पेपर वालों के द्वारा, बेचारों के द्वारा कई बार छापा गया, हमने भी उनसे शिकायत की, लेकिन किसी को इससे कोई लेना देना नहीं। अधिकारी आते हैं, अपना क्या करके लिख करके सब ठीक ठाक करके चले जाते हैं। मेन तो यहाँ से गंगा का उद्गम स्थल यही समझो आप, देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी का लोगों की एक आस्था है नदी में गंगा जी से। और यहाँ पे जो 13 करोड़ का जो प्रोजेक्ट बन गया, एक केवल एक सिरदर्द हो गया हम लोगों के लिए, आने वाले यात्रियों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे हर समय बदबू और इसका जो मलमूत्र सीधे नदी में बहता रहता है। गौरतलब है कि देवप्रयाग में 18 मार्च 2016 में सॉइल बायोटेक्नोलॉजी पर प्रदेश का पहला एसटीपी बनाया गया, जिसके लिए देवप्रयाग तीर्थ में मई 2010 में गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए करीब 12 करोड़ की सीवरेज योजना की शुरुआत हुई थी। योजना में 4.5 करोड़ की लागत से 3 एसटीपी और लगभग 7.5 करोड़ सीवरेज नेटवर्क का था। ये योजना शुरू से ही विवादों के घेरे में रही। 2013 की केदारनाथ आपदा में रामकुंड में बने 1.4 MLD तक जाने वाली सीवरेज लाइन का बड़ा हिस्सा बह गया। उसके बाद भागीरथी से सटकर 150 MLD क्षमता की 2 एसटीपी बनाकर उनसे नगर की सीवरेज लाइन जोड़ने का काम शुरू हुआ, जबकि इससे पहले नगर के सारे सीवरेज का रामकुंड में बनाया गया 1.4 MLD तक जाना था। नगर के सबसे अधिक आबादी के मेन मार्केट, तहसील, मंदिर मोहल्ला, संगम मार्केट को महज 150 MLD क्षमता वाले एसटीपी से जोड़ा गया। कैपेसिटी से अधिक सीवर का पानी आने से सीवरेज ओवरफ्लो होकर सीधे भागीरथी में जाता रहा है। पिछले महीने भी एसटीपी की मोटर खराब होने से सीवरेज का पानी बिना फिल्टर हुए नदी में जाता रहा। बरसात के दौरान नगर की स्थिति और भी बदतर हो जाती है, जब बीच बाजार से लेकर भागीरथी तक बने सीवरेज के चेंबरों से गंदा पानी सीधे नदी में गिरता देखा जाता है। प्रशासनिक अधिकारी तो अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ रहे हैं। उनके सामने तो ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी जांच की बात कर बच रहे हैं। लेकिन जिस तरह ट्रीटमेंट प्लांट से ओवरफ्लो करता ये पानी गंगा को मैली कर रहा है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी गंगा की निर्मल धारा और अविरल नहीं हो पाएगी। एबीपी गंगा के लिए श्रीनगर से मोहन की रिपोर्ट।